नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं दीक्षित दवे एक बार फिर से आपके लिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, जैसा कि आपको पहली क्लास में बता दिया गया था, हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की। तो ये अगस्त प्रस्ताव आखिर भारत आया तो क्यों आया, इसके आने के क्या कारण थे और इसके प्रमुख क्या प्रावधान थे, वैसे ही हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन के संदर्भ में। तो हम ज़्यादा समय बातों में व्यर्थ न करते हुए सीधे अपनी क्लास पे आते हैं और शुरू करते हैं हमारी क्लास आज की अगस्त प्रस्ताव। लेकिन जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, ये जो अगस्त प्रस्ताव है हमारा आज का टॉपिक, इस अगस्त प्रस्ताव के आने के कारण की बात करें यदि हम, तो ये जो अगस्त प्रस्ताव आया वो कब आया वो मैं आपको पहले बता देता हूं। 8 अगस्त 1940 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। चूंकि इसे अगस्त में लाया गया था इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, अगस्त प्रस्ताव रख दिया गया। ठीक है, अब ये आया तो क्यों आया। 1940 की बात की जाए तो 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उस समय भारतीयों को जो है बिना अनुमति के ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया था, युद्ध में शामिल कर लिया था। तो इसके कारण से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया था, त्याग पत्र दे दिया था और त्याग पत्र देने से संवैधानिक संकट उत्पन्न आ गया था और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार को युद्ध के लिए भारतीयों की सहायता, भारतीयों की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। तो इसी कारण से यह अगस्त प्रस्ताव लाया गया था और इसके लिए प्रस्ताव लाया गया था अगस्त प्रस्ताव, जिसका नाम है, और इस प्रस्ताव को लाने वाले थे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था। यह प्रस्ताव कौन लाया था, लॉर्ड लिथगो, जो कि तत्कालीन क्या थे, वायसराय। कौन थे, वायसराय। ठीक है, आई बात समझ में कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लाया गया था संवैधानिक संकट को दूर करने और युद्ध में भारतीयों को सहायता जो आवश्यकता महसूस करने। तो उन सभी संकटों को दूर करने के लिए उस प्रस्ताव का क्या नाम दिया गया, अगस्त प्रस्ताव नाम दिया गया। अब इस अगस्त प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान की बात करें, इसमें क्या क्या मुख्य बातें कही गई थी। तो इस अगस्त प्रस्ताव में पहली जो मुख्य बात थी, जो पहली मुख्य बात थी वो आपकी थी औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना। किसकी, औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना। औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना इस अगस्त प्रस्ताव का पहला प्रावधान था और इसी के तहत भारतीय जो है वो संविधान का निर्माण करेंगे, ऐसी इन्होंने बात की थी। आपको ये बात बता दी जा रही है पहले से। ये जो अगस्त प्रस्ताव आया था वो मुख्य रूप से भारतीयों को एक मीठी गोली दी जा रही थी। कुल मिला के वास्तव में वो भारत को आजाद नहीं करना चाहते, सिर्फ उन्हें एक मीठी गोली, एक चॉकलेट दी जा रही थी ताकि वो उससे क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। वैसे भी हमारे भारतीय जो है वो मीठी गोली खाने के आदी है। ठीक है, तो जो है आसानी से बहकाव में आ जाते। तो अंग्रेज जो है उस समय जो प्रस्ताव है उसमें ऐसी बातें की कि भारतीयों को ये सारी बातें अच्छी लगने लगी थी। तो उसमें पहली बात थी औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना। अब चूंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इन्होंने क्या किया कि जो युद्ध सलाहकार परिषद था उस युद्ध सलाहकार परिषद में भी भारतीयों को शामिल करने की बात कर दी गई। क्या कर दी गई, भारतीयों को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। किसमें, युद्ध सलाहकार परिषद में। युद्ध सलाहकार परिषद में, युद्ध सलाहकार परिषद में भारतीयों को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। भारतीयों को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। यह भी बात इस अगस्त प्रस्ताव में कही गई। तीसरी बात की जाए तो जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीयों की जो संख्या थी वो कम थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में हम भारतीयों की संख्या को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ऐसी बात कही थी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या
में क्या कर दी जाएगी, वृद्धि कर दी जाएगी, ऐसी बात कही गई थी इस अगस्त प्रस्ताव में। क्यों? क्योंकि भारत के लोग यदि उसमें शामिल होंगे तो भारतीयों को लगेगा नहीं, ये प्रस्ताव तो हमारे हित के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो उस समय जो कमजोर वर्ग लोग थे, जो अल्पसंख्यक थे, उनको यदि कोई नुकसान पहुंच रहा हो, उनके हितों का असंरक्षण हो रहा है, तो उनके लिए उनकी स्थिति को मजबूत किया जाए, ऐसी बात की गई थी कि जो अल्पसंख्यक थे उनकी जो स्थिति है, उनकी स्थिति को क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, उनकी स्थिति को क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, ऐसी बात इस अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी। अब आपको पता है कि ये जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया, उसी समय हमारे पास में दो प्रमुख पार्टियां थी, एक थी हमारी कांग्रेस और एक थी मुस्लिम लीग। ठीक है, तो इन दोनों ने इस अगस्त प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया था। क्या कर दिया गया था? बहिष्कार कर दिया गया था। अब बहिष्कार क्यों किया, बात आती कि इस अगस्त प्रस्ताव का बहिष्कार क्यों किया। ठीक है, तो बहिष्कार करने की बात की जाए तो जो कांग्रेस था, वो कांग्रेस चाहती थी कि हमें जो है वो अंतरिम सरकार बनाने दी जाए, कि हम अंतरिम सरकार का गठन करें और पूर्ण रूप से क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। लेकिन ये बात उन्होंने नहीं मानी। और जो मुस्लिम लीग है, उसकी शुरुआत से डिमांड थी, मांग थी कि भारत का क्या हो जाए, विभाजन हो जाए, भारत का क्या हो जाए, विभाजन हो जाए। तो ये भी बात इस प्रस्ताव के अंदर नहीं लाई गई थी, इसलिए ये अगस्त प्रस्ताव है, ये अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया, असफल हो गया। अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया, असफल हो गया। कारण पता चल गए, अगस्त प्रस्ताव की असफलता के कारण क्या, दो प्रमुख कारण, एक तो कांग्रेस ने विरोध किया और एक मुस्लिम लीग ने। कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस जो है वो अंतरिम सरकार का गठन करना चाहती थी और मुस्लिम लीग जो है वो भारत का क्या चाहती थी, विभाजन चाहती थी। ठीक है, प्रश्न क्या पूछेंगे इससे, प्रश्न पूछा जाएगा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, 8 अगस्त 1940 को। क्लियर हुआ? अगस्त प्रस्ताव को कौन लाया? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। तीसरा प्रश्न, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया प्रस्ताव को किस नाम से जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इस अगस्त प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना, युद्ध सलाहकार परिषद में भारतीयों को शामिल करना, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है इसमें किसको शामिल किया जाए, भारतीयों की, और उनकी संख्या में क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, और ये जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनकी स्थिति को क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। ये सारे प्रावधान किसके, हमारे अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। और असफलता के कारण आपको बता दिए गए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया और मुस्लिम लीग भी बहिष्कार किया। वैसे तो मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के क्या है, विरोधी, लेकिन कांग्रेस ने बहिष्कार किया, फिर भी मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन उसने किया ऐसा क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था कि भारत का क्या हो जाए, विभाजन हो जाए और दो स्वतंत्र राष्ट्र बन जाए, इसलिए मुस्लिम लीग ने विरोध किया। और कांग्रेस जो है वो किसका गठन करना चाहती थी, अंतरिम सरकार का गठन करना चाहती थी। किसका? अंतरिम सरकार का, और पूर्ण रूप से क्या होना चाहती थी, स्वतंत्र होना चाहती थी। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। ये था आपका कौन सा प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, ये हमने क्रॉस किया है, क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से क्या हो गया, असफल हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्रिप्स मिशन की तरफ। किसकी तरफ? क्रिप्स मिशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं हम क्रिप्स मिशन की। देखिए क्रिप्स मिशन की ओर चले। 1940 के बाद में हमारा 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है। और क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, और क्रिप्स मिशन जो है उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, ये हम तीनों डेट भी पढ़ेंगे, इसके प्रमुख प्रावधान पढ़ेंगे, और क्रिप्स मिशन के संदर्भ में महात्मा गांधी ने क्या कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, इनके कथन भी हम देखेंगे। तो देखो टॉपिक आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 3 तारीख पढ़ेंगे हम। पहली तारीख की इस क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई, इस क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई। दूसरा, ये क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ, भारत आगमन कब हुआ, ये 2 तारीख। और तीसरी, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। पहली चीज तो ये क्रिप्स मिशन आया क्यों, अगस्त प्रस्ताव के असफल होने के कारण। किसके कारण से? अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया
और भारतीय जो युद्ध में शामिल भी नहीं होना चाहते थे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहते थे। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया, इसलिए उसके असफल होने के कारण कौन सा प्रस्ताव या मिशन आया, तो क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, कौन सा मिशन आया, क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई, हम आपको 3 तारीख याद करवा रहे। देखो, एक तो आपको याद रखना 11, एक याद रखना 23 और एक याद रखना 30। 11, 23, 30 याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, 11, 23, 30। तो 11 मार्च 1942, 11 मार्च 1942, 23 मार्च 1942 और 30 मार्च 1942, ये 3 डेट हो गई आपकी। देखो, क्रिप्स मिशन जो है वो आया कब, तो 1942 तो है ही आपका। तीनों कौन से, मार्च के अंदर, इसलिए हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, 11, 23, 30। तो 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ था। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन ने अपनी क्या प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्या प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट। ये क्रिप्स मिशन जो भारत आया, तो क्रिप्स मिशन को भेजने वाले कौन थे, प्रश्न पूछेगा। क्रिप्स मिशन भारत जो है उसको किसने भेजा, क्रिप्स मिशन को, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कौन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए थे चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। इन चर्चिल साहब ने इस क्रिप्स मिशन को कहां भेजा था, भारत भेजा था। कहां भेजा था, भारत भेजा था। और किसको भेजा था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था इस मिशन को लेके। तो उनके नाम पर ही, क्रिप्स के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया था, क्रिप्स मिशन रख दिया गया था। आई बात समझ में। अब चलते हैं इस रिपोर्ट के जो प्रमुख प्रावधान थे कि इस रिपोर्ट में ऐसी क्या बातें थी, उन महत्वपूर्ण बातों की हम चलते हैं। देखो फिर से एक बार, क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई आपकी 11 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन भारत आया 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 30 मार्च 1942 को। और इनको भारत भेजा किसने, तो पीएम कौन थे उस समय, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नाम पर ही इनका नाम क्या रख दिया, मिशन का, क्रिप्स मिशन। अब बात करते हैं इस क्रिप्स मिशन की जो प्रमुख बातें हैं, प्रमुख प्रावधान के दो, बातें के दो, विशेषता के दो, क्या क्या इसके अंदर हुए थे, प्रमुख बातें या प्रावधान। पहली बात की थी कि भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, ऐसी बात की थी। ठीक है, किया जाएगा, हम कर देंगे ऐसा नहीं कहा था, किया जाएगा। किया जाएगा मतलब क्या हुआ, एक प्रयास हुआ। ये क्या हुआ, प्रयास हुआ कि भारतीय संघ के निर्माण का, भारतीय संघ के निर्माण का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। ऐसी बात किसमें कही थी, क्रिप्स मिशन में कही थी। तथा पूर्ण उपनिवेश का क्या दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। किसका, पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रमंडल से ये अलग हो सकता है। किससे, राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है, ऐसी बात कही थी पहले प्रावधान। देखो ये बात हमारे लिए अच्छी है कि राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है। राष्ट्रमंडल से अलग होने का तात्पर्य भारत आजाद हो सकता है, ऐसा प्रावधान इसमें कहा था। लेकिन आगे इन्होंने एक बात ऐसी कही कि ये बात उसकी विपरीत हो गई। ठीक है, वो बात कौन सी देखते हैं। देखो सेकंड प्रावधान, दूसरे प्रावधान की बात करें। देखो पहला कि भारतीय संघ के निर्माण का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। प्रयास करेंगे ऐसा कहा, हम भारतीय संघ का निर्माण कर देंगे ऐसा नहीं कहा। क्या कहा, प्रयास कर देंगे। पूर्ण उपनिवेशिक का दर्जा दिया जाएगा और राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है, ऐसी बात कही थी इस क्रिप्स मिशन के अंतर्गत। दूसरा, इन्होंने कहा कि संविधान का निर्माण करने के लिए, संविधान की रचना करने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ऐसी बात की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन किया जाएगा, ऐसी बात किसमें कही गई थी, अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी, क्रिप्स मिशन में कही गई थी, कैबिनेट मिशन में कही गई थी, वेवर योजना में कही गई थी। तो आंसर क्या है हमारा, क्रिप्स मिशन।
सीधा, ठीक है, कि संविधान का निर्माण करने के लिए, संविधान की रचना करने के लिए किसका गठन किया जाएगा? एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण है इस क्रिप्स मिशन के अंदर। तीसरी बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा? मुस्लिम लीग को भारतीय संघ, मुस्लिम लीग को भारतीय संघ स्वीकार करने या न करने, स्वीकार करने या न करने की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। देखो यहां पे क्या कहा? राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है, ठीक है, मतलब आजाद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुस्लिम लीग को क्या कहा कि आप भारतीय संघ को स्वीकार करो न करो, ये आप पे छोड़ दिया जाता है। मतलब क्या किया इन्होंने? भारत का विभाजन के द्वार खोल दिए थे इस बात को कह के, भारत के विभाजन के क्या कर दिए थे? द्वार खोल दिए। हाँ, ये बात कह रहा मतलब मुस्लिम लीग अपना अलग राष्ट्र भी तो बना सकता था इस बात को सोचने के बाद। आई बात समझ में? तो ये इसके प्रमुख प्रावधान थे क्रिप्स मिशन के, कि पहला प्रावधान कि भारतीय संघ के निर्माण का प्रयास किया जाएगा, पूर्ण उपनिवेश का दर्जा राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है। दूसरा, संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का क्या किया जाएगा? गठन। और मुस्लिम लीग जो है वो भारतीय संघ में शामिल हो या ना हो वो उसकी इच्छा, ऐसी बात किसमें कही गई थी? इस क्रिप्स मिशन में कही गई थी। किसमें? क्रिप्स मिशन में। फिर भी कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है इन्होंने इसका भी क्या कर दिया? बहिष्कार किया। क्या किया? बहिष्कार किया। क्यों बहिष्कार किया? कांग्रेस ने इसका बहिष्कार क्यों किया और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार क्यों किया? देखते हैं आइए उसके बारे में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सबसे महत्वपूर्ण पार्टियां थी उस समय के लिए, तो कांग्रेस ने भी इसका क्या किया? बहिष्कार किया। एक तो कांग्रेस ने, और दूसरा किसने बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया? बहिष्कार किया। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार क्यों किया? कांग्रेस ने इसका बहिष्कार क्यों इसलिए किया क्योंकि इस मिशन में ऐसा साफ साफ उनको लगा कि भारत विभाजन के द्वार खुलने वाले हैं, द्वार खुलने वाले, ऐसा उसको आभास हो गया था, इसलिए कांग्रेस ने इसका क्या कर दिया? बहिष्कार। और मुस्लिम लीग जो है वो क्या चाहती थी? संप्रदाय के आधार पर क्या हो जाए? भारत का विभाजन, संप्रदाय के आधार पर भारत का क्या हो जाए? विभाजन हो जाए, ऐसा मुस्लिम लीग चाहती थी। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों ने इस क्रिप्स मिशन का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया था। क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया। मतलब क्रिप्स मिशन भी क्या हो गया? असफल हो गया। क्रिप्स मिशन भी यहाँ पे क्या हो गया? असफल हो गया। आई बात समझ में? अब क्रिप्स मिशन असफल हो गया तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन में क्या प्रावधान हुए वो सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कथन कहे, किसने क्या कथन कहे, ठीक है। तो उन कथन की बात कर लेते हैं। देखिए, जो क्रिप्स मिशन है उसके लिए महात्मा गांधी ने क्या कहा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा। ये जो आपका क्रिप्स मिशन है, इस क्रिप्स मिशन के संदर्भ में हम किसकी बात कर रहे हैं? कथन की। तो जो पहला कथन है आपका, उसमें महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी। किसकी? पोस्ट डेटेड चेक, जिसको हम कहते हैं बाद की तिथि का चेक। क्या कहते हैं? बाद की तिथि का चेक। इस क्रिप्स मिशन को क्या कहा? बाद की तिथि का चेक। बाद की तिथि का चेक किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि क्रिप्स मिशन के संदर्भ में बाद की तिथि का चेक किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महात्मा गांधी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक, पहला कथन। दूसरा कथन कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा टूटते हुए, क्या कहा? टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांक चेक कहा। उत्तर दिनांक चेक कहा। किसने कहा? ये कथन कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांक
चेक कहा था। और एक छोटा सा एक कथन है, यह जो क्रिप्स मिशन है वो आपका अगस्त प्रस्ताव था, इस अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है। क्या है? परिवर्तित रूप कहा। इस अगस्त प्रस्ताव का क्या कहा? परिवर्तित रूप। इस परिवर्तित रूप की संज्ञा किसने दी? तो पट्टाभी सीतारमैया ने इसको क्या कहा? अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित रूप कहा था, क्रिप्स मिशन को। तो ये 3 महत्वपूर्ण कथन परीक्षा के लिए हमें याद रखने हैं कि बाद की तिथि का चेक किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांक चेक किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अगस्त प्रस्ताव का परिसंस्करण कह दो या परिवर्तित रूप कह दो, ठीक है, बदलाव अगस्त प्रस्ताव का, ये किसने कहा? तो पट्टाभी सीतारमैया ने। ये था आपका कौन सा? क्रिप्स मिशन। तो ये थी हमारे आज की क्लास, जिसके अंदर हमने बात कर ली थी अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के संदर्भ में। हम वापस से एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान थे, क्या प्रमुख बातें थी। तो अगस्त प्रस्ताव कौन लाया? लॉर्ड लिथिगो। कब आया? 8 अगस्त 1940 में। अगस्त में आने के कारण से इसका क्या नाम दे दिया गया था? अगस्त प्रस्ताव। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। क्रिप्स मिशन में आपको याद रखना है 3 तारीख 11, 23, 30, 11 मार्च 1942 घोषणा हुई थी क्रिप्स मिशन की। 23 मार्च 1942 को भारत आया था। भारत किसने भेजा था? तो पीएम कौन थे? चर्चिल साहब, ठीक है। किसके साथ में भेजा था? क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया था? क्रिप्स मिशन। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? 30 मार्च 1942 को। रिपोर्ट में क्या प्रावधान दिए कि भारतीय संघ के निर्माण का क्या किया जाएगा? प्रयत्न किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, साथ ही राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है, ऐसी बात कही थी इस क्रिप्स मिशन के अंदर। दूसरा, संविधान का निर्माण करने के लिए, संविधान की रचना करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ऐसी बात किस मिशन में कही गई? क्रिप्स मिशन में कही गई थी। तीसरी बात कि मुस्लिम लीग जो है वो भारतीय संघ में शामिल हो या ना हो, उसको स्वीकार करे या ना करे, वो उसकी इच्छा रहेगी, ऐसी बात कर दी गई थी इसके अंदर। तो इनके संदर्भ में भी कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने भी क्या कर दिया? दोनों प्रस्तावों का, अपना अगस्त प्रस्ताव कह दो चाहे क्रिप्स मिशन, दोनों का क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। अगस्त प्रस्ताव का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि जो मुस्लिम लीग है वो क्या चाहता था? भारत का विभाजन हो जाए, और जो कांग्रेस है वो क्या चाहती थी? अंतरिम सरकार का गठन हो जाए। और क्रिप्स मिशन क्यों असफल हुआ? क्रिप्स मिशन का क्यों बहिष्कार किया? क्योंकि कांग्रेस को आभास होने लगा कि मुस्लिम लीग को जो भारतीय संघ में शामिल होने या न होने की बात कर दी, मतलब कहीं ना कहीं भारत के विभाजन के क्या हो गए? द्वार खुलने के आसार लग गए थे। इसलिए कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। और मुस्लिम लीग चाहती थी कि संप्रदाय के आधार पर भारत का क्या हो जाए? विभाजन हो जाए। लेकिन ऐसा इस प्रस्ताव में नहीं कहा, इसलिए ये प्रस्ताव का क्या हुआ? बहिष्कार हुआ। और इसके संदर्भ में कथन की बात की जाए तो महात्मा गांधी ने इसके संदर्भ में क्या कथन कहा? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी क्रिप्स मिशन को, बाद की तिथि का चेक कहा, ठीक है। बाद की तिथि का चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांक चेक, टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांक चेक क्रिप्स मिशन को कहा। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित रूप, अगस्त प्रस्ताव का बदला हुआ रूप किसने कहा? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने कहा। किसने कहा? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने। ये थी आपकी आज की क्लास, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात लेकर आएंगे कैबिनेट मिशन के बारे में, क्योंकि क्रिप्स मिशन भी असफल हो गया। अब बात करेंगे कैबिनेट मिशन में कि कैबिनेट मिशन में ऐसे क्या क्या प्रावधान होते हैं, कैसी संख्या रहती है, उसमें क्या संविधान की रचना के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यदि आपको पसंद आए तो क्लास को, ये जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि बहुत से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए सेपरेट एक क्लास बनाइए, ठीक है। और आज के लिए यहीं पर, और आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।